थर्ड पोजीशन आदर्श वर्मा, इन ग्रुप ए सन ऑफ फागू वर्मा, इन ग्रुप बी दीपिका मौर्य, डॉटर ऑफ उदय नारायण मौर्य। आज मंच पर उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई परम सम्मानित त्रिपाठी जी का स्वागत कर रहा हूं। आप ही की तरफ से मैं स्वागत कर रहा हूं गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जी का, बड़े भाई श्री डॉक्टर ऋषिकेश पांडे जी का, हमारी प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष शुक्ला जी का, बड़े भाई श्री के.डी. मिश्रा जी का, आप सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं और स्वागत कर रहा हूं। आई हुई माताओं और बहनों का, अभिभावकों का भी स्वागत है। प्रधानाचार्य जी ने एक टॉपिक दे दिया, शिक्षा के ध्येय को पूरा करने में शिक्षक सह अभिभावक की भूमिका। तीन चार बातें मैं कहूंगा सूत्रवत। मैं अपने बच्चों से बार बार कहता हूं अपने विषय में कि साइंस और मैथ मेरे समझ में नहीं आता है। उसमें से जो कुछ मेरे यूज लायक होता है, जिस विद्यालय में हम लोग पढ़े और इस विद्यालय से जब हम दूर हुए तो कभी ऐसा मौका मिले कि हम यहाँ पे आके अपनी बातों को व्यक्त कर पाए, हम यहाँ पे कुछ कह पाए, क्या स्ट्रगल था, क्या समस्याएं थी। आज जब बच्चियां यहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर दे रही थी तो मन बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि इतना अच्छा विद्यालय का परिवेश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं अपनी बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। इस विद्यालय में 10वीं 12वीं की शिक्षा हमने प्राप्त करी और जो हमारे पुराने शिक्षक थे उसमें कुछ शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने मार के डांट के इतना कुछ सिखाया जिसके बारे में अगर मैं कहूँ कि आज मुझे डॉपलर इफेक्ट याद है, मुझे गुलाम का नियम याद है, मुझे विद्युत धारा याद है, मुझे अनुगमन वेग याद है। आज 17 साल बाद मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस विद्यालय का होनहार छात्र था और मुझे आज भी वो सारी चीजें, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी दौरान हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी मेरे ऊपर। मैंने अपनी पढ़ाई में बीच में ही छोड़ पाया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जॉब के लिए निकल गया। जब मैं पहली बार दिल्ली शहर में गया तो 1 महीने तक आपके बड़े भाई को नौकरी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली 7,200 रुपए की। 10 घंटे खड़े होकर मैं पिज्जा डिलीवरी काउंटर में बिल काटा करता था। उसके पहले मैं बलिया में सरफी हॉस्पिटल में बहुत छोटे से पैसे पे काम किया करता था। एक दिन हमारे विद्यालय के व्यवस्थापक महोदय श्री अनिल पांडे जी से हमारी बात हुई और मैं नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पीछे खड़ा था। मैंने उनसे कहा कि सर जी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, 10 घंटे खड़े होकर यहाँ पे काम करना पड़ता है और अंदर से आत्मा टूट गया है। मुझे पता है कि आपके पास ऐसे छात्र हैं जो आज बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, अगर आप चाहें तो मेरे लिए आप कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली कि तुम यहाँ पे अस्पताल में काम करते थे, 3 साल से अपने पिताजी की सेवा कर रहे हो, अस्पताल के जरिए तुम अस्पताल में क्यों नहीं ट्राई करते। और यही कहते उन्होंने फोन काट दिया। सेक्टर 18 के अपोजिट में एक विनायक अस्पताल है, वहां पे मेरे पास रिज्यूम नहीं था। 7200 रुपए का चेक मिला था मेरे पास, 7,200 रुपए का वो चेक था। आई डोंट हैव कैश, 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। मैं काउंटर पे जाके वहां पे एक क्लीन शीट ली मैंने और उस पर अपना रिज्यूमे बनाया, अपना नाम पता क्वालिफिकेशन लिखा और उस दिन मुझे 8,500 की नौकरी लगी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव टू बी सीटेड देयर फॉर 8 आवर्स। मैं इसलिए खुश था कि मुझे अभी बैठने के काम करना है, मुझे बैठने को मिल गया। और वही तरक्कियां शुरू हुई। हर तीसरे महीने कपड़े की तरह नौकरी बदलता गया
विनायक अस्पताल, मूलचंद, इंडिया का पहला JCI हॉस्पिटल, मैक्स साकेत, मेट्रो, पारस, उसी अस्पताल में काम करते करते सर ने बताया कि मैं अकाउंटेंट हूँ। मैं अकाउंटेंट नहीं, मैं अस्पताल के लिए प्राइसिंग डेवलप करता हूँ। आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द प्राइसिंग, रेवेन्यू एश्योरेंस मैं देखता हूँ अस्पताल का, जो 500-700 बेड का अस्पताल है उसमें किस चीज़ के लिए क्या प्राइस बनानी है, ये चीज़ें मैं देखता हूँ वहाँ पे। और आप लोगों की दुआओं से आज 6 अंकों में सैलरी है। देश के कई हिस्सों में जाके मैंने काम किया है, अगला असाइनमेंट में फिर देश के बाहर ही है। तो मैं यहाँ के गुरुजनों का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। व्यवस्थापक महोदय श्री नील पांडे जी का तहे दिल से आभार कि एक सही मार्गदर्शक, एक सही शिक्षा देने की वजह से आज मैं इन जगह पे खड़ा हूँ। और एक मैसेज आया था मेरे पास, and I was very happy to be here with you guys, and I always try to be here to sit with you and share my feelings, my thoughts for this organization, because यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ पहली से लेकर 12वीं तक हमारा हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, हमें पढ़ना सिखाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें अपना रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है कि हमें आगे कहाँ तक जाना है। एंड वॉट एवर यू थिंक यू विल डिजर्व इट एंड यू विल गेट इट। हमेशा उस चीज को, अपने लक्ष्य को बनाओ कि आपको क्या करना है, और एक सही दिशा में। एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, आपकी तरक्की के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा चाहता है कि आप तरक्की करें, तो वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्डियंस हैं, आपके माता पिता हैं और आपके गुरुजन हैं। बहुत प्राउड फील होता है जब एक स्टूडेंट को और उसके पिता को बुलाकर यहाँ पे सम्मान किया जा रहा था। दैट टाइम आई वाज क्राइंग बिकॉज आई डोंट हैव माय फादर। इफ ही विल बी हियर एंड ही सी दैट आई एम ऑनर्ड बाय दिस चीफ गेस्ट अराउंड, तो वो कितना खुश होते। बट आई एम हैप्पी कि ऑलवेज बीन माय हार्ट, वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अच्छा रिकॉर्डिंग करते नहीं क्या खड़ा हो जाते हमने फिल्म में अभी प्राप्त सूचना के आधार पर आप दोनों स्कॉलर मुख्य अतिथि श्री वाल्मीकि त्रिपाठी जी का आगमन विद्यालय के प्रांगण में हो चुका है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको नमन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रसायन शास्त्र में एमएससी किया था। मैं अपने गुरुजी को श्री ऋषिकेश पांडे जी को, जो कि HOD रह चुके, विभागाध्यक्ष रह चुके हैं रसायन शास्त्र के, उनको भी मैं सविनय आमंत्रित करता हूँ, आप आए और मंच पर जाते। मुख्य अतिथि महोदय कुछ समय में विद्यालय में आने वाले हैं और कार्यक्रम बहुत सारा है हमारा। अभी 9 फरवरी को बच्चों का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय 2 ग्रुपों में बांटा गया था, ग्रुप A और ग्रुप B। पहले
स्थान पर रहने वाले बच्चों को प्राइज 5,001 रुपया और उनको मेडल और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को 2500 रुपया मेडल और स्मृति चिन्ह है और तीसरे पर भी 3100 रुपया मेडल और स्मृति चिन्ह है, इनको दिया जाएगा। लेकिन मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ये सम्मान दिया जाएगा, तो जब आ जाएंगे तो उनको भी सम्मानित करना है। हमारे वे अभिभावक जिनके बच्चे LKG से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे अभिभावक को भी विद्यालय परिवार सम्मानित करेगा। आप कृपया थोड़ी देर इंतजार करेंगे, कोई आप जाएंगे नहीं, आपको सहृदय बुलाया गया है, आपका विद्यालय परिवार में स्वागत है। हमारे कुछ पूर्व छात्र जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये भी अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए हुए हैं। कुछ देर पहले मिश्रा सर ने जो संचालन कर रहे थे, अब उन्होंने बताया कि कहाँ है इस समय, क्या कर रहे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और इनका भी विद्यालय सम्मान करेगा। आए हुए अतिथियों का पुनः विद्यालय में स्वागत अभिनंदन वंदन है और पुनः मिश्रा जी अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से विद्यालय में एक और शख्सियत विद्वान का आगमन हुआ है, उनका भी मैं विद्यालय में स्वागत करता हूं। श्री गिरिजेश दत्त शुक्ला जी उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, ये अध्यक्ष हैं और मैं चाहूंगा प्रबंधक महोदय से कि इनको भी आप मंचासीन कराएं। स्वागत अभिनंदन श्री गिरिजेश दत्त शुक्ला जी का। कार्यक्रम हार्दिक वंदन अभिनंदन और महोदय आपको बार बार वंदन एवं 1000 बार अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर पर्यावरणविद अमरनाथ पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और इस समय जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के सम्मानित लोकपाल डॉक्टर गणेश कुमार पाठक, नाम भी न लूं, निश्चित रूप से मेरे कागज पे अपने को भी संलग्न कर दीजिएगा। इस जहां तक मेरी वाणी जा रही हो, सभी सम्मानित बंधु जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उनका भी वंदन और अभिनंदन। मैं इस विद्यालय के प्रबंधक, निश्चित रूप से कहा गया है कि पूत सपूत तकाल है संचय, पूत कपूत तकाल है संचय। ऐसे सपूत और इस विद्यालय के प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंधक और निश्चित रूप से आपकी जनपदीय पहचान श्री ललन पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर उपस्थित हों, क्योंकि आपके मंच पर जाने से अतिथियों का हौसला निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। श्री ललन पांडे जी, कार्यक्रम यह प्रतिभा सम्मान समारोह है।